नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के अरवल जिले के कुर्था प्रखंड के कुर्था में ही। और कुर्था में इसलिए आज आए हुए जगदेव बाबू का जयंती मनाया जा रहा है और बहुत बड़ा मेला भी मैं आपको कवर करूंगा, मेला भी दिखाऊंगा। लेकिन इसी बीच मिल गए हैं जेडीयू का सर स्वागत। आज जिस संदर्भ में आप बात रख रहे हैं मैं इससे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं सत्येंद्र कुशवाहा, प्रदेश सचिव जदयू बिहार और टेकारी विधानसभा प्रभारी हैं और मैं कुर्था क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और जो हमारे शहीद जगदेव बाबू का जन्म शताब्दी समारोह है, 1922 में इनकी जन्म हुई थी। और यह एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक महान व्यक्ति के रूप में, महामानव के रूप में इनका डेवलपमेंट हुआ, इनका राजनीतिक जीवन। और इसी कुर्था की धरती पर इन शहीद भी हुए। तो आज हम लोग यहाँ पर जो महामानव के रूप में हम लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को भारत लेनिन के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। और पूरे देश में शहीद जगदेव बाबू जो 100 में 90 सोचतों का इन्होंने जो बात को उठाई और अलख जगाया, और उसकी धरती कुर्था के धरती से ही यह बात शुरू हुई। और आज हमारे पूरे बिहार में, जो बिहार हमारी सरकार है या देश है, भारत, सभी जगह जगदेव बाबू का नीति सिद्धांत पर ही काम हो रहा है। और आज के तिथि में आज हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो आज भी जो जगदेव बाबू का सिद्धांत था, उनका जो सपना था, 100% वही सब चीज़ लागू हो रहा है। तो आज हम लोग यहाँ एक उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर बड़े पैमाने पर यहाँ शोषित समाज दल जो पार्टी है, उनकी जो पार्टी थी, उनके बैनर तले एक बहुत बड़ा मेला 3 दिवसीय होता है। और हम लोग सभी दल के लोग जो भी 90% या इनके सिद्धांत को, इनके विचार को मानने वाले लोग हैं, वे सभी लोग आकर के इनके याद में माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। और उसी के कड़ी में आज हम लोग भी जनता दल यूनाइटेड के तरफ से हमारे नेतृत्व में हमारे साथी, हम लोग के साथी माल्यार्पण करने का काम किए। शेष दल के भी लोग आए। तो यह कार्यक्रम चल रहा है, माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ, हम लोग श्रद्धा सुमन चढ़ाए और मेला का कार्यक्रम चल रहा है अभी। ऐसा कुछ बात नहीं है। और पार्टी में किसी एक जाति के लोग नहीं रहते हैं, सभी जाति के लोग हैं। और मुख्य रूप से जनता दल यूनाइटेड लौकुश की पार्टी है, कोयरी कुर्मी की पार्टी है। इसमें मैक्सिमम हमारा जो आधार वोट है वह कोयरी कुर्मी का पार्टी है। और उसका नेता हम लोग माननीय नीतीश कुमार को मानते हैं। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही उनके जो मंत्रालय के जो लोग हैं वो काम करते हैं, उनके दिशा निर्देश में काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर साथ में रहने वाले मंत्री जो हैं, चाहे किसी भी लोग हैं, कोई भी हो, तो उनके मन की बात होती है। ऐसा कुछ मामला नहीं है। यह मीडिया में, सोशल मीडिया में केवल आपस में विवाद करने के लिए या पार्टी में कुछ कमियां को उजागर करने की बात आप लोग करते हैं। ऐसा किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। ऐसा कोई मतभेद नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में जुड़ने के लिए। सर आपसे कुछ बात करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनू कुमार रजक, मैं युवा प्रदेश सचिव हूँ जदयू। सर अभी जो यहाँ पे आए हैं तकरीबन 100 हाँ, मेले में क्या क्या मतलब ये शोषित वंचित गरीबों का नेता थे। इन्होंने 90% के लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ाई लड़ते लड़ते इनके ये अपने शहादत हो गए। साथ में लक्ष्मण चौधरी को ही नमन करते, वो भी शहादत हो गए। और ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति के नहीं लड़ रहे थे, ये 90% लोगों के लड़ रहे थे। तो हम लोग हर साल के भांति इस साल भी, और सभी पार्टी आते हैं जो इनके विचार को मानते थे, इनके नीति को मानते थे, यहाँ आते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो जैसे कि उन्होंने 90 के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो क्या आपकी पार्टी 90 के लिए लड़ रही है? हाँ, बिल्कुल लड़ रही है। जो जगदेव जी ने लकीर खींचे थे, उस लकीर पे हमारे नीतीश जी भी चल रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप
हमारा वो एनडीए का समर्थक है। हम अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के सदस्य हैं, उर्फ लोजपा के मेंबर हैं, वह उसमें कार्यरत हैं लोजपा सर। तो साथ में ही है वैसे। हाँ, एनडीए के समर्थक है ना सर। हाँ, तो उसी को हूँ, अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के सदस्य हैं। आज जगदेव बाबू ने नारा दिए थे कि 100 में शोषित 90 है, 10 का शासन नहीं चलेगा। 100 में शोषित 90 है, 10 का शासन नहीं चलेगा। इसी में हत्या हुई थी यहाँ पर ही 5 सितंबर को हुई थी ना 1972 में जगदेव बाबू के बाद। मेरा नाम राम प्रवेश हुआ सर, आज आपने यहाँ पे कुर्था में जो और जेएसयू का प्रखंड अध्यक्ष हैं और पैक्स आप अध्यक्ष कुर्था में आए हुए हैं, जी। कुर्था में जगदेव बाबू की उस पे आपने इस मेला में आकर के मतलब क्या लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं? शहीद जगदेव प्रसाद दलित पिछड़ों और शोषितों का लड़ाई लड़े और इनका जन्म दिवस 1922 में हुआ और 130वां दिवस मनाया जा रहा है इनको। शहीद जगदेव प्रसाद दलितों पिछड़ों का 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, इसका नारा दिए, जिसका नीतीश कुमार इसके रास्ते पर चला है। दलित पिछड़ों का मुखिया से लेकर शिक्षा में, और 2006 में अति पिछड़ा आयोग का गठन किया, जिससे आज सभी जाति कौम का दलित पिछड़ा हो या सभी समान का इज्जत दिए, आरक्षण दिए, मुखिया हो या पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, तो क्या आपकी पार्टी जो है इस पे खरा उतर रही है? खरा उतर रही है खरा उतर रही है। जी। गरीबों शोषित वंचितों के लिए मतलब हाँ आगे रही है। पढ़ाई में, शिक्षा में सुधार हो रहा है, गरीबों को पढ़ने के शिक्षा में पैसा मिला रहा है, इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए। ये पहला मुख्यमंत्री है कि बिहार का चौमुखी विकास किए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं नरेंद्र कुमार कुर्था विधानसभा क्षेत्र के ही हूँ। लिघवा एक बस्ती है। लिघवा बस्ती, हाँ। और मैं 1974 से ही के पहले से ही, जिस समय से जगदेव प्रसाद को मैं देखा और परखा, उसी समय से उनके विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, उनके विचारधारा पे चल रहे हैं। जुड़े हुए रहते हैं। और अपने जीवन काल में समता पार्टी जब बना था, जदयू अब बना, उस समय से उस दल में थे और इधर 3-4 साल से छोड़ दिया हूँ। और हम हमेशा समाज सेवा में लगा रहता हूँ और काम करता हूँ। बात रही जगदेव बाबू का, आपका चैनल पर सुन रहे थे, किसी ने बोल रहा था कि जगदेव बाबू 90% के जातीय और अथी का जो डिवाइड नहीं किए हैं उसका थी। मुझे कहना है कि वो पढ़ा नहीं होगा। जगदेव बाबू के साथ हम रहे हैं, उनका स्पष्ट कहना था कि जो समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और संस्कृति से पिछड़ा हुआ है, चाहे किसी भी जाति का हो, वो 90% होता है। अगर जगदेव प्रसाद हमारे सामने कहे थे कि अगर स्वर्ण जाति का गरीब है वो भी शोषित है, अगर वो अपने आप को माने तो मैं उनको शोषित मानता हूँ, शोषित है। इसलिए कोई जात पर नहीं है 90%, वह है आर्थिक जिसको कमी है, राजनीतिक कमी है, सामाजिक कमी है, पिछड़ेपन है, वो सब 90% है, समझे। इसलिए जात से नहीं है कुछ, इससे जो भी आवेगा वो माने 90% में आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर से हम बात करते हैं। का जो चुनाव होने जा रहा है, जी जी, मैं मुआयना किस पार्टी से हैं आप सर? अभी हम पार्टी समाज सेवा में लगल है, कहीं जाएंगे। आर्थिक पिछड़ा जिधर रहेगा उसी पार्टी से आप रहिएगा। हम माने उन्हीं के विचारधारा से माने जुड़े हुए रहते हैं। एक बार हाँ, सामाजिक न्याय की पार्टी है, जो समाज को माने जो माने देगा सबको, उसी को आगे माने हम उसको काम करेंगे। और एक चीज़ है, हम अपने क्षेत्र में बहुत घूमे हैं। यहाँ की जनता, यहाँ की सभी को मांग है कि किसी भी दल से क्षेत्रीय आदमी का ही माने चुनाव लड़ाया जाए, बाहर से किसी को यहाँ इंटर नहीं किया जाए।
यही मेरा है कि किसी भी दल का 1925 में 2025 में विधानसभा को कैसे देखते हैं? हाँ क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय मान्य कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा, वही चुनाव निकालेगा, अन्यथा सबको बहिष्कार किया जाएगा।